बॉलीवुड इंडस्ट्री को उनके काले कारनामों की सजा पब्लिक दे चुकी है, पर म्यूजिक इंडस्ट्री को सजा मिलनी अभी बाकी है, क्योंकि इसके राज इतने ज्यादा काले हैं जिन्हें जानकर शायद आपको यकीन ही ना हो। क्या है वो राज, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप चाहे खुश हो, दुखी हो या फिर पार्टी के मूड में हो, म्यूजिक हमेशा हमारी लाइफ का हिस्सा रहता है। पर जब आपको इस खूबसूरत म्यूजिक के पीछे का असली सच पता चलेगा तो इन म्यूजिक आर्टिस्ट पर आपको तरस आ ही जाएगा। हाँ जी, बॉलीवुड में नेपोटिज्म आगे बढ़ने से टैलेंट को रोक देता है, पर अगर एक बार कोई जैसे तैसे स्टार बन गया तो फिर वो कमाई करने लगता है, एक बड़ा नाम भी बन जाता है। पर म्यूजिक इंडस्ट्री में हिट सिंगर बनने के बाद भी लोग पछताते रहते हैं, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ सिंगर को गाना गाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही सुना आपने। द रणवीर शो में सिंगर अरमान मलिक ने साफ साफ बताया था कि बॉलीवुड में किसी भी सिंगर को गाना गाने के लिए एक भी पैसा नहीं मिलता है, चाहे वो सिंगर अरिजीत सिंह ही क्यों ना हो। उन्हें फ्री में ही गाने रिकॉर्ड करने होते हैं। अगर ये गाने हिट हो जाते हैं तो फिर सिंगर उन्हें म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाकर ही जो पैसा कमा सकते हैं, बस वही उनकी कमाई होती है। इसके अलावा सिंगर्स की कोई कमाई नहीं होती है। और अगर कोई सिंगर गाने से पहले पैसा मांग लेता है तो कहा जाता है कि इस सिंगर को बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूजिक कंपनीज इन सिंगर्स को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करती है। क्रिएटिविटी के नाम पर एक ही गाने को गाने के लिए 7-8 सिंगर को बुलाया जाता है। उन सभी से गाना गवाया जाता है, पूरी मेहनत करवाई जाती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और फाइनली उसे रिलीज किया जाता है। अब गाने का पैसा तो वैसे भी नहीं मिलता और जिसका गाना रिलीज नहीं होता तो उसको नाम भी नहीं मिलता। ऐसे में सिंगर की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। म्यूजिक कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे के लिए सिंगर्स और कंपोजर्स को एक एम्प्लॉय की तरह ही सैलरी पर हायर कर लेती है। और अब चाहे कोई गाना 10 करोड़ कमाए या फिर 100 करोड़, सिंगर और कंपोजर को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उन्होंने पहले ही तय कर लिया है। सोनू निगम ने तो 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की पोल ही खोल कर रख दी थी। सोनू निगम ने पहले अपना वीडियो शेयर करके और फिर कई सारी इंटरव्यूज में म्यूजिक इंडस्ट्री और खास कर की टी सीरीज को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हीं को काम दिया जाता है जो कंपनी के फेवरेट है, बाकियों को काम ही नहीं करने दिया जाता, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने से भी रोका जाता है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में म्यूजिक इंडस्ट्री से भी कोई सुसाइड कर ले। सोनू निगम ने ये भी साफ साफ कहा है कि बॉलीवुड से बड़ा माफिया तो म्यूजिक इंडस्ट्री है। वहाँ कम से कम काम करने का पैसा तो मिल जाता है, पर यहाँ ना तो पैसा मिलता है और ना ही क्रेडिट। इसके बाद और भी कई सारे सिंगर्स ने सोनू निगम का साथ दिया था। म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने भी कहा है कि बॉलीवुड में टैलेंट होते हुए भी सभी को बराबर मौका नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि गानों की रॉयल्टी तक आर्टिस्ट को नहीं दी जाती। इसके अलावा सिंगर सोना महापात्रा ने एक ओपन लेटर लिखकर कहा था कि सिंगर्स को करियर बनाने के लिए सिर्फ बॉलीवुड पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, यहाँ पैसा टाइम पर नहीं दिया जाता है, साथ ही आर्टिस्ट को पूरी तरह से चींटी की तरह ही मसल दिया जाता है। बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन काफी ज्यादा पुराना रहा है, पर म्यूजिक इंडस्ट्री से अंडरवर्ल्ड का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा है। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को पूरी तरह से कंट्रोल किया करता था। कौन सी फिल्म में कौन सा हीरो, कौन सी हीरोइन और कौन सा सिंगर गाना गाएगा, ये सब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन तय किया करते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनका बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा लगा होता था। बॉलीवुड के जरिए ही वो अपना काला पैसा सफेद किया करते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री किस हद तक अंडरवर्ल्ड से जुड़ी थी, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टी सीरीज को शुरू करने वाले गुलशन कुमार की हत्या। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, जिसके लिए उनके पास कई सारी कॉल्स आ रहे थे, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और आखिर में एक मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये दिखाता है कि टी सीरीज के अंडरवर्ल्ड से पुराने रिश्ते थे। वहीं सोनू निगम ने भी अपने वीडियो में ये कबूल किया था कि भूषण कुमार को भी कई बार अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल चुकी है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से लेकर आर्टिस्ट को टॉर्चर करने के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच भी बड़े लेवल पर चलता है। सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं बल्कि सिंगर्स को भी काम के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। सिंगर अंकित तिवारी के इल्जाम के चलते अरेस्ट किए गए थे। इसके अलावा हाल ही में खबर सामने आई थी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार का नोरा फतेही के साथ अफेयर है और यही वजह है कि उन्हें टी सीरीज के हर दूसरे गाने में देखा जाता है। अब कास्टिंग काउच का इंडस्ट्री में सीधा नियम है, या तो आप खुद ही किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर अपना करियर बना लो, वरना आपके साथ जबरदस्ती भी की जा सकती है और करियर भी खराब किया जा सकता है। और तो और वहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नहीं बल्कि म्यूजिक रियलिटी शोज में भी असली टैलेंट की कदर नहीं की जाती है, क्योंकि रियलिटी शोज वही लोग जीतते हैं जिनकी अपनी कोई इमोशनल स्टोरी होती है। अगर आप अच्छा गाते हो तो वो आपका टैलेंट नहीं है, बल्कि आपकी दुख भरी स्टोरी ही आपका टैलेंट है। साथ ही सबसे बुरी बात तो ये है कि हम तक सिर्फ वही गाने पहुंचते हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री हम तक पहुंचाना चाहती है। म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं सिंगर्स, राइटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स को प्रमोट करती है जिन्हें वो अपने बिजनेस के लिए अच्छा समझती है, और हमें भी इस कदर मजबूर कर देती है कि हम भी उन्हीं को पसंद करने लगते हैं। और आज जो हम ये कहते हैं कि म्यूजिक में अब वो बात नहीं रही, तो उसका यही रीजन है कि जो लोग असल में अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं उन्हें तो कभी मौका नहीं मिल पाता, और मिला भी तो उन्हें ठीक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अगर सिंगर को गाने के बदले पैसे ही नहीं मिलेंगे तो फिर वो सिंगिंग स्टार बनकर ही क्या करेगा। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की पूरी काली सच्चाई। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करिए।